तो दोस्तों ये स्टोरी है 5 लोगों की। अजय, विवेक, सुमित, आयुषी एंड प्रिया। तो भाई इनमें से जो अजय था ना, उसे शुरू से ही अपना फिल्म मेकिंग में करियर बनाना था। तो भाई इसने ना अपनी वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, हॉरर स्क्रिप्ट, जो कि ना ये इन लोगों के साथ शूट करना चाहता था। ये स्क्रिप्ट अपने दोस्तों को बताता है और इसके सारे दोस्त अग्री हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। एंड जो आयुषी होती है वो इसके साथ फिल्म में मेन रोल करने वाली थी। और भाई इनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से इन्हें एक ऐसा घर चाहिए था जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा हो, एकदम खंडर घर। तो ये थोड़ा रिसर्च वगैरह करते ढूंढते तो इन्हें इनके घर से कम 200-250 किलोमीटर दूर एक घर मिलता है, एकदम हॉन्टेड अबांडेड, जो पूरा खाली पड़ा है। काफी समय से वहाँ पर कोई आता भी नहीं है। ये लोग कुछ भी नहीं सोचते, फटाफट गाड़ी निकालते और निकल जाते वहाँ के लिए। अब भाई ये निकलते, इन्हें ना जो लोकेशन इनने देखी थी वो ना गाँव के काफी आगे, एकदम जंगल के बीचों बीच थी। वो एकदम खंडर जगह, वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। तो ये लोग वहाँ पर पहुँचते और ये लोग अंदर जैसे ही जाते तो जो आयुषी थी उसका कुत्ता ना अंदर जाता नहीं और बहुत जोर जोर से भौंकने लगता था। मतलब इसे खींच रहा है लेकिन वो फिर भी अंदर नहीं जा रहा। वो लोग इतना ज़्यादा सोचते नहीं और कहते हैं कि इतना खंडर घर है तो शायद वो अंदर आने से डर रहा होगा, तो अपन इसे बाहर ही बांध देते और अपन लोग अंदर चलते। अब भाई ये अंदर जाते तो ये ना काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते, लेकिन अजय इसमें से कहता है कि क्या बोलते हैं, अब तो रात तो हो ही गई है, जो अपने रात के कुछ शूट है वो निपटा लेते, फिर अपन आराम करेंगे और बाकी का जो शूट है वो अपन कल करेंगे। तो सब तैयार हो जाते हैं कि हाँ हाँ आए तो शूट करने हैं तो शूट करते हैं और फिर आराम से आराम करके अपन कल बाकी का शूट करेंगे। तो भाई इनमें से जो आयुषी होती है ना, उससे अपने शूट के लिए एक नेकलेस की ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपना नेकलेस लाई नहीं होती। तो वो घर में ना इधर उधर सब ढूंढ रही थी, कहीं तो कुछ मिल जाए तो वो पहन ले। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद ना उसे टेबल पर एक नेकलेस दिखता, तो वो बोलती कि हाँ हाँ चलो नेकलेस मिल गया। तो वो नेकलेस दिखाते और पहन के अपना शूट वगैरह सब करने लग जाते हैं। लोग शूट कंप्लीट करते एंड ये सब जाके अपना आराम से सो जाते हैं। भाई रात के 2-2:30 बजे ना आयुषी का जो कुत्ता आता है मोती, वो ना बहुत जोर जोर से भौंकने लगता था। मतलब बहुत जोर जोर से भौंकता है। ये उठती है लेकिन अपना सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो ना कंटिन्यूसली भौंके ही जा रहा था। तुम भौंक रही है, ये ना उठती है और बाहर जाके देखने की कोशिश करती है कि वो भौंक क्यों रहा है। ये अपना रात में जा रही है, नीचे की साइड जाती है एंड जब वो सिराव पे होती है तो उसको इतना क्लियर दिखता नहीं, अंधेरा होता है चारों तरफ। कुछ गेट के पास उसका कुत्ता बंधा हुआ था तो उससे ना इतना क्लियर दिखता नहीं। वो अपना आँख मसल कर देखती है तो वहाँ पर उसके कुत्ते के पास एक आदमी खड़ा है, पूरे वाइट कलर की ड्रेस में। उसका फेस दिखता नहीं है क्लियर, लेकिन वो पूरे वाइट कलर के कपड़े में है और वो अपने हाथ में तलवार लेके उसके कुत्ते को बीच में से पूरा काट देता है। वो इतनी जोर से चिल्लाती है, एकदम से उठती है क्योंकि वो सपना देख रही थी। वो शांति से सांस लेती और बोलती हाँ सपना था, पर वो फिर से सोने की कोशिश करती, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी बहुत देर तक, क्योंकि इतना डरावना सपना देखा। वो सोने की कोशिश करती एंड 1-2 घंटे बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह प्रिया आती है और आयुषी के ना बहुत जोर जोर से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आयुषी उठ नहीं थी। उठाती कि आयुषी आयुषी तू उठ क्यों नहीं है। फिर आयुषी उठती है और कहती है कि कल रात को मैंने ऐसा सपना देखा था एंड मेरी नींद खुल गई थी, तो मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। फिर प्रिया बोलती कि हाँ ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन मोती उठ नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा। होता मुझे नहीं उठा। फिर एकदम से वो सारा सपना याद आता है जो इसने रात में देखा है। वो फटाफट से उठती है और शेरू के पास, मतलब सॉरी कुत्ते का नाम ना तुमसे वो याद है, वो मोती को फटाफट से भग के जाती है। भाई मोती सच में मूव नहीं कर रहा था क्योंकि मोती की डेथ हो चुकी थी। आयुषी बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और वो बोलती कि इसे ना उसने मारा। तो ये बोलते किसने मारा। तो ये सारा अपना रात का जो सपना देखा था ये सब बताते। तो अजय इनमें से थोड़ा बहादुर होता है एंड वो थोड़ा ब्राह्मण वगैरह होता है, तो पूजा वगैरह में ज़्यादा बिलीव रखता है। तो वो इन सब चीज़ों में मानता नहीं है। वो बोलता है अरे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, तो फालतू डराया मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू झूठ बोल रही है, निकलते है यहाँ पे जंगल का इलाका है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आयुषी मानने को तैयार ही नहीं होती। वो रो रही और बोलती है कि बस इसे उसी ने मारा। और इतने में ना अजय की नज़र उस कुत्ते के पैर पे जाती है, तो उसके पैर पे ना एक डंक का निशान होता। तो बोलती है अरे ये देख इसके पाँव पे किसी ने डंक मारा, शायद किसी सांप आपने काट लिया होगा, इससे मर गया है वो। यहाँ पे रात को के बाहर बंधा था तो कोई सांप आया होगा और इसको काट के चला गया होगा, जंगल का इलाका यहाँ पे ऐसा हो सकता है। एंड उसे काफ़ी समझाते हुए वो फिर समझ भी जाती है अपना, और सोचती है कि यार उसे ना इतना ज़्यादा समय हुआ नहीं था उस कुत्ते के साथ, मतलब अभी 1-2 हफ्ते पहले ही गया था, तो उसे इतना ज़्यादा समय नहीं होता, तो इतना अटैचमेंट नहीं था। लेकिन फिर भी उसे दुख हो रहा था तो वो अपना समझ जाती है और फिर से अपना अंदर चले जाते हैं, वो शूट करने लग जाते हैं। अब भाई आयुषी शूट कर दिया। अब आयुषी जो होती है ना वो अच्छी एक्टर होती है, मतलब 1 से 2 टेक में वो ना अपना शॉट कंप्लीट कर देती। लेकिन वो आज ना मतलब जैसे कुछ भी डायलॉग बोलती है तो बोलते बोलते एकदम बीच में पलट कर देखती है
मतलब बोलते बोलते रुक जाते, ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई जा रहा है। तो भाई ये देख के ना अजय चिढ़ जाता है कि अरे यार ठीक से शॉट कंप्लीट करे ना। सब बोलते हैं कि यार अपन ने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो शायद इसलिए अपना मूड भी खराब है ना, ये इसका कुत्ता भी मर गया तो इसका मूड भी खराब है, तो अपन पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद शॉट कंप्लीट करते हैं। एंड ये सब बोलते हैं कि आयुषी तू खाना अच्छा बनाती है तो तू जाके खाना बना। और वो भी सोचते हैं कि हाँ यार मैं खाना बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। अब ये खाना बनाती है, सब खाते हैं, अपना आराम से शूट वगैरह अच्छा कंप्लीट कर लेते हैं ना, आराम से अपने जाके फिर अपना आराम करने चल जाते हैं। अब भाई रात होती है, रात के शूट भी ना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और अजय अपने रूम में चल जाता है सोने। आयुषी को, ये विवेक और प्रिया अपने रूम में छोड़ के ये भी अपने अपने रूम में जाने वाले होते। ये जैसे ही जा रहे होते तो जो आयुषी का रूम था उसमें से ना कुछ ठोकने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई दीवार में अपना सर ठोक रहा है वैसे। ये लोग पलट कर देखते कि ये कैसी आवाज़ है। अब जो आयुषी का रूम का गेट था वो ना हल्का सा खुला था और अंदर से ना लाइट आ रही थी। तो जो लाइट आती है और उसके लाइट के बीच में अगर कोई आएगा तो उसकी परछाई दिखेगी ना, तो उस लाइट की परछाई में से लोग देखते कि कोई लड़की अपना सर दीवार में ठोक रही है। ये लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं आयुषी। तो इनके पीछे से आवाज़ आती रहती है, हाँ बोलो ना आयुषी इनके पीछे होती है। ये लोग घबराते बोलते तू तो तेरे रूम में थी, यहाँ कैसे आई? ये बोलते कि हाँ मेरे रूम में थी लेकिन मेरे रूम में वॉशरूम नहीं है, मैं वॉशरूम गई थी। लोग सारी बात आयुषी को बताते कि इनने तेरे रूम में, मतलब जो आयुषी का रूम था उसके रूम में इनने किसी लड़की को अपना शर्ट दीवार में ठोकते हुए देखा। फिर बोलती आयुषी कि तुम मुझे डराओ मत, मैं पहले बहुत ज़्यादा डरी भी ना, मुझे अब फालतू बातों से डराओ मत। चारों तरफ अपना अंधेरा होता है तो विवेक ना आयुषी के पीछे से देखता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। क्लियर दिखने लगा, उसकी सिर्फ आंखें दिखती और वो सिर्फ इन्हें घूर घूर कर देख रहा। विवेक फटाफट से जाता और सारी लाइट ऑन कर देता, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ एक कोट रखा होता है जो किसका है कोई पता नहीं। ये लोग बोलते कि यहाँ पे कोट किसने रखा, तो आयुषी बोलते कि क्या पता वहाँ पे पहले से कोट होगा, अपन ने ध्यान नहीं दिया होगा। भाई ये सोचते सारी बात अजय को बताने की, लेकिन ऑब्वियसली वो इन सब चीज़ों को मानेगा नहीं, तो वो ना इस चीज़ को वहीं दबा कर अपने अपने रूम में चल जाते हैं। और भाई मैंने बताया नहीं, इनका ना शूट आज खत्म हो गया था और ये आज की रात रुक कर यहाँ से कल जाने वाले थे। भाई सब अपने अपने रूम में जाते और सोने की कोशिश करते। इतने में अजय बहुत जोर जोर से चिल्लाते बाहर होकर। तो ये बोलता है कि अरे यार इसको क्या हो गया, ये कि चिल्ला। ये आता है विभो का और कहता है कि पेन ड्राइव में एक भी फाइल नहीं है, एक भी वीडियो नहीं है, सारी वीडियो काट गई, ये सारी जवाबदारी तेरी। तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और सारा ब्लेम इसको करता क्योंकि इसकी जवाबदारी थी ये सारी करने की। भाई विवेक चेक करता है लेकिन सच में पेन ड्राइव में कोई भी फाइल नहीं होती है। एंड जब उन्होंने वीडियो शूट की थी उसके बाद एक एक क्लिप चेक की थी कि इसमें एक एक वीडियो होगी, क्योंकि उनने रिटेक देखे थे ना, लेकिन उसमें एक भी वीडियो नहीं थी। अजय बहुत चिल्ला रहा होता और बोलता है कि फटाफट से सामान पैक करो, अपन अप्पी के अप्पी यहाँ से निकलते हैं, चलो यहाँ से। और गुस्से में वो अपने रूम में जाके अपना सामान पैक करने लग गया था। ये लोग भी अपना सामान पैक कर दो तो इतने में इन्हें बाहर से आवाज आती जैसे कि कोई आ रहा हो और फटाफट से आता हो। जो अंदर बाहर का घर था, गेट था, वो फटाक से टूटने की आवाज़ आती है एकदम। जैसे ही गेट टूटा वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। लोग फटाफट से भग के निकलते अपने गाड़ी में रहते। वो जैसे ही गाड़ी में बैठते वैसे ही आयुषी को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाती। अजय बोलता है कि मैं अंदर जाकर पानी लेकर आना, लेकिन आयुषी मना कर देती। वो सब बोलते फटाफट गाड़ी में बैठ, अपन फटाफट निकलते। जैसे ही गांव में एंटर करेंगे कोई भी घर दिखेगा तो वहाँ पर पानी मांगकर अपन पी लेंगे। अब भाई जैसे ही गांव में एंटर करते तो गांव में ना कुछ लोग बैठे होते हैं बात, क्योंकि गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं। अब भाई ये लोग वहाँ पे जाते हैं उनसे पानी मांगते, तो गाँव में ना लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं, तो ये लोग उनसे पानी वानी पिलाते और बैठाते। तो वो लोग पूछते कि मतलब ये सारे बहुत घबराए हुए थे, तो वो लोग पूछते कि आप इतने घबराए हुए क्यों हो। तो ये सारी बताते कि हम ऐसे वीडियो वगैरह बनाते हैं। एंड वो जो गाँव के बहुत दूर वो जो घर बना हुआ है खंडर, उस घर में हम लोग 3 दिन रुके हैं एंड हमने हमारा शूट वगैरह सब किया है। तो भाई जैसे ही ये बात वो लोग सुनते हैं और बोलते वो लोग कि तुम लोग उस घर में से जिंदा वापस आ गए, ये सभी सुन के वो लोग चौंक जाते हैं। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, इन्हें याद आता है कि अपना कुत्ता मर गया है। तो बोलते हैं हाँ हाँ हमारा कुत्ता मर गया है। तो बोलते भाई वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हाउस है और तुम लोग उस घर में गए कैसे, इससे पूछना तो चाहिए यहाँ पे आने से पहले, तुम डायरेक्ट उस घर में चले गए, वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड हाउस है। बोलते कि ऐसा क्या है उस घर में ना, हम तो आराम से 3 दिन रह के आए ना, हमारे को तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा। बाकी इसके दोस्तों को लग रहा था कि वहाँ तो बहुत कुछ था, लेकिन ये तो पूजा पाठ में मानता तो इसे कुछ देख भी नहीं रहा था, वही वैसे मानता भी नहीं उन सब चीज़ों को। फिर वो लोग ना इसको इस घर की बैक स्टोरी बताते कि आज से 50-60 साल पहले ना इस घर में
एक फैमिली रहती थी। वो घर जिसका था वो तो मर चुके थे, लेकिन उनके 2 बेटे थे। एक बड़ा बेटा जिसकी 3 बेटी थी, और जो छोटा रहता उसकी शादी ना हो नहीं रही थी काफ़ी समय से। तो पिताजी होते वो ना सारी ज़मीन जायदाद सब अपने बड़े बेटे के नाम कर देते, क्योंकि उनकी 3 बेटी होती तो दहेज वगैरह कर देता, तो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करके चल जाते। वो ना प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए काफ़ी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो फिर वो सीखता है तांत्रिक विद्या। वह वो तांत्रिक विद्या सीखता है। तो इनकी जो सबसे छोटी बेटी होती है, जो अभी अभी पैदा हो गई है, कम से कम 1-2 महीने की थी, तो वो ना पैदा होते से ही मर जाती है। तो ये उस बात पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करते, क्योंकि शायद बच्ची थी तो कुछ बीमारी वारी लग गई होगी तो उससे मर जाती है। एंड उसका क्रियाक्रम करते सब उसको दफनाते, और जब छत पर जाते हैं, जैसे कुछ पिंडदान करने के लिए जाते हैं ना छत पर कौवों को खाना खिलाने, तो जब इसकी माँ छत पर जाती है तो वहाँ पे 3 खील रखी हुई है ऐसे क्रॉस में, ऐसे। तो ये लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उस खील को वहाँ से फेंक देते हैं। उसी के कुछ दिन बाद ना जो इनकी बीच की बेटी होती है, वो ना रास्ते से जा रही होती है, और उसे बहुत सारे कुत्ते पकड़ लेते हैं, वो पूरा बीच में से चीर फाड़ देते, और उसे भी सारे कुत्ते मार देते हैं। लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, एंड उसका भी कार्यक्रम वगैरह सब करते हैं, और उसे भी दफनाते हैं। घर में ना 2-2 मौत हो गई थी, तो एक दिन ना ये सब बैठ कर आराम से अपना खाना पा रहे होते, तो इसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसकी बारी थी अब मरने की, तो इसके जो चाचा होते हैं वो ना उसे परफ्यूम गिफ्ट रखते हैं। तो ये सब सोचते हैं कि यार अब भी सबकी घर में मौत हुई है ना, इसका परफ्यूम क्यों गिफ्ट कर दे। लेकिन वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और वो भी अपने ध्यान नहीं देते, वो परफ्यूम रख लेते और सब अपना खाना खाने लग जाते हैं। तो भाई जो इनकी सबसे बड़ी बेटी थी उसकी मौत होती है जहर खाने से, और जब पोस्टमार्टम कराते तो उसी के खाने में जहर होता नसीब। वो ये लोग सोचते हो कि सबने खाना खाया, सबके थाली में जहर लेता, इसी की थाली में कैसे जहर का। एंड वो भी मर जाते हो, वो उसका भी पोस्टमार्टम वगैरह करते। और भाई पूरा घर टूट चुका था, उसके पापा भी एकदम पागल टाइप हो गए थे, क्योंकि उन्हें तीनों बेटे हो जाता, क्योंकि माँ भी एकदम पागल टाइप हो गई थी। सब पूरा बिखर चुका था घर। कुछ दिन बाद वो अपने पति से कहती है कि यार जब घर में 2-2 बेटी मर गई है, तो तुम्हारे भाई ने उसे परफ्यूम क्यों गिफ्ट किया, मतलब ऐसे टाइम पे कोई कैसी गिफ्ट ही सकता। तो बोलती कि अरे दे जाऊँगा, परफ्यूम में तो है न, इतना तुम ध्यान मत दो। तो बोलती नहीं, मुझे आपके भाई पर शक है, आप उसका रूम चेक करो। वो ना बहुत ज़्यादा बरस जाता है कि अरे यार मैंने मेरी सारी बेटियों को खो दिया है कि भाई है मेरा सगा, तुम उसको भी छोड़ दोगे मेरे हाथ से। नहीं, या तो आप चेक करो या मैं चेक करती हूँ। तो बोलती कि चलो ठीक है, मैं जाके चेक करता हूँ। और जब उसका रूम देखते, वो भाई जब उसका रूम खोलते तो वहाँ पर बहुत सारे खील और एकदम तांत्रिक वाले काले कपड़े ने, बूट ने, मतलब ऐसा अजीब अजीब मूर्ति, भगवान की मूर्ति भी नहीं हो, एकदम अजीबोगरीब मूर्तियाँ, लेकिन एकदम सारा तांत्रिक विद्या वाला वहाँ पे सामान रखा हुआ। और भाई जब इन्हें सब ये बात पता चली, उसके बाद से उनका भाई कभी घर आया ही नहीं, मतलब आज तक कभी घर नहीं आया। और उसके 2-3 बाद एज इट इज जैसा वो घर था वैसा का वैसा छोड़ के वो दोनों पति पत्नी भी क्या पता कहाँ गए, किसी को नहीं पता। गाँव में बस इतना इन्हें पता है कि इन्हें सब पता चल गया था। उसके बाद का ना उसका भाई कभी आया ना वो दोनों खा गए, किसी को कुछ पता नहीं है। एंड भाई वो लोग भी बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, एंड अपने गलती की माफ़ी मांगते कि हम माफ़ी चाहते हैं कि हम आपको बिना बताए इस घर पे आए। एंड वो भी अपना चल जाते हैं। वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है उन लोगों की ये सब देख के और सुन के, क्योंकि उनके साथ सच में ऐसा हुआ है। वो डरावनी चीज़ भाई ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।